हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विथी। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे और 4 बजे उठ के मैं सबसे पहले पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। और मैंने सुबह में सबसे पहले एनसीईआरटी का, ज्योग्राफी का नोट्स और बुक्स दोनों पढ़ी थी। मैंने पहले वो बुक्स पढ़ी ज्योग्राफी की, फिर इसके बाद मैं उसका जो नोट्स है ऐप में उसको मैंने रिवाइज़ किया, तो वो मैं क्लियर कर ली थी। मैंने जो चैप्टर पढ़ा था वो उसमें पृथ्वी की गतियाँ और एक 5वां चैप्टर था, उसको भी मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने सुबह में 1 घंटे की पढ़ाई लगभग कंप्लीट की थी। पहले बुक ऐप से पढ़ने के बाद फिर नोट्स पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप लोग भी इस ऐप को पढ़ के देखिएगा। जिसके पास अगर कोई बुक लिया होगा तब तो बात अलग है, लेकिन अगर जिसके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होगी वो ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकता है। बहुत ही अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं सुबह में चाय वाय बना के देने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने। आज मैंने सुबह में पूरा काम नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था। पढ़ाई करने लगी थी, इसकी वजह से मैंने कुछ काम को जो था वो पेंडिंग में ही छोड़ दिया था, तो वो काम मैं सुबह में कर रही थी नहाने के बाद। आज मैंने एक नया तरीका अपनाया है। ऐसे तो मैं पहले भी ये काम करती थी, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि ऐसे पर्सनली टाइम तो नहीं मिल पाता है कि हम मोबाइल लेके या बुक्स लेके बुक ओपन करके हम लोग पढ़ाई कर सकें, क्योंकि जिसके पास बच्चे वो इस बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाउसवाइफ जो होती हैं, अभी जिसके पास बच्चा नहीं है वो तो ऐसे कर सकता है, क्योंकि उनके पास केवल घर का काम ही होता है। वो घर का काम कंप्लीट करने के बाद अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेती हैं। लेकिन जिसके पास बच्चा है छोटा, वो बच्चे में मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी आज से सोचा है कि मैं जब किचन का काम कर रही होती हूँ या कुछ जो भी काम कर रही हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मैं मोबाइल से भी रिवीजन कर सकती हूँ, तो आज से मैंने शुरू कर दिया है कि जिस टाइम मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ उस टाइम मैं जैसे अभी मैंने सुबह में एनसीईआरटी का ज्योग्राफी देखा था, तो मैंने आज किचन में जब मैं काम कर रही थी उसी टाइम में ज्योग्राफी का एक एनसीईआरटी का एमसीक्यू था, एनसीईआरटी क्लास 6 का था, तो मैं वो वीडियो कंप्लीट कर रही थी। उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताए हैं। तो हम अगर बुक पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, तो हमें एमसीक्यू जो रिवीजन करना होता है हम इस यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा था। और मैं इसको जब सॉल्व कर रही थी, मतलब जब मैं वीडियो देख रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि मैंने जो चैप्टर पढ़ा था और पहले भी मैंने पढ़ाई की है, तो इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन जो थे, मतलब जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ रहा था, अभी तक मैंने 1 से 1.5 घंटे केवल वो वीडियो देखा है। वो वीडियो लगभग 3-3.5 घंटे की है, तो मैंने 1 से 1.5 घंटे वो वीडियो देखा। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि उसमें का जो क्वेश्चन था वो मुझे आ रहा था। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब क्वेश्चन आता है अगर हम लोगों को, तो वो सब्जेक्ट पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आता है। तो मैंने अभी आज यही रूल बनाया अपने लिए कि जब भी मैं काम करती रहूँगी मुझे लगेगा कि हाँ मैं इस टाइम पढ़ाई कर सकती हूँ, स्पेशली बुक लेके नहीं, लेकिन मैं मतलब मोबाइल ऑन करके यूट्यूब से रिवीजन कर सकती हूँ। तो मैंने आज से वो काम शुरू कर दिया है। ये काम जितनी हाउसवाइफ हैं वो लोग करें, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो आज मैंने ज्योग्राफी का जो था रिवीजन यूट्यूब से किया था। तो अभी मैंने सुबह में 1 घंटे की पढ़ाई की। मेरा टारगेट है कि आज मैं 6 घंटे की पढ़ाई किसी तरीके से भी करूं। आज रात में कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन मैं 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करूंगी ही। क्योंकि अगर हम अब खुद से जिद कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये आज कंप्लीट करना है, ये काम हमको पूरा करना है, तो वो कहीं ना कहीं हम करने के लिए सोचते हैं और अंदर से वो प्रेरणा भी मिलने लगती है, किसी ना किसी तरीके से हम करते हैं। तो अभी मैं किचन का काम पूरा फिनिश कर ली थी। किचन का काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी, मतलब फिनिश करने के बाद मैं बच्ची को खाना खिलाई। इसके बाद वो सुबह में आज भी लेट ही उठी थी, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती सुलाया, क्योंकि वो बाहर उतना खेलती नहीं है जितना मेरे पास रहती है। तो इसलिए मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती सुलाया, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं। इतना डिप्रेशन फील होता है अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है।
तो मैंने उसे किस तरीके से सुलाया और सुला के मैं आ गई थी। अपना जो मैथ है, मैथ का मैंने पहले भी नोट्स बनाया था, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाई की थी एक ये जो कैरियर व्हील है उससे मैंने ऐप लिया, वो कोर्स लिया था, तो उसमें मैंने मैथ का नोट्स बनाया था। तो वो नोट्स का जो फार्मूला है उसे ही मैं रिवीजन कर रही थी। जो क्वेश्चन था उसको मैं देख रही थी कि एक बार मैं देख लेती हूँ, पहले अपना जो नोट्स बनाई हूँ उसको कम से कम 2 से 3 दिन मैं लूँगी पूरा नोट्स रिवाइज करने में। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं यूट्यूब के ही ज़रिए या कोई PDF वगैरह डाउनलोड करके या बुक जैसे भी होगा, मैं सोच रही हूँ कि मैथ में सॉल्व करना शुरू करूँगी। फिर मैं जब ये कॉपी देख रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं क्यों ना पहले ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेती हूँ, जो BPSC TRE 1 में और TRE 2 में आया था। तो मैं इसके बाद टारगेट विथ अंकित ऐप जो है उस पर एक टीचर है, मुझे नाम तो क्लियरली पता नहीं है कि उनका नाम क्या है, उन्होंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। 6 to 8 का मैं देख रही थी वीडियो। PRT का मुझे मिला नहीं, मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की ढूंढने की, क्योंकि बच्ची सोई थी तो एक मिनट बहुत ही कीमती लगता है मेरे लिए। तो मैं 6 to 8 का ही वो वीडियो देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर दें, अगर हमारे पास टाइम मिल जाए, 8 से 10 घंटे अगर हम डेली पढ़ाई कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग जॉब पा सकते हैं। और रही बात मैथ की, तो मैथ मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं मैथ पढ़ती हूँ। तो आज मैं जब मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रही थी वीडियो से, तो मुझे मतलब अंदर से इतनी खुशी हो रही थी ना, ऐसा मतलब जैसे मैथ मैंने पहले भी 2 बार नोट्स कंप्लीट की है और इंटरेस्ट मेरा मैथ में रहता है, तो मैं मैथ सॉल्व की हूँ, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन मुझे मिलता जुलता लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अगर मैं अच्छे से टाइम दे देती हूँ तो हो सकता है निकल जाए मेरा। तो अभी मैं वही देख रही थी। और अभी तो टारगेट विथ अंकित जो मतलब यूट्यूब चैनल है उस पर फ्री में मतलब वो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी जो नहीं लेना चाहते हैं कोर्स, या जो कोर्स नहीं लिए वहाँ से जाके पढ़ाई करें, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। तो अभी मैंने आज दोपहर में भी 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, बच्ची मेरी सो गई थी तो। और सुबह से अभी तक मैंने 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी और अंदर से मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम 4 बज रहा है और 4 बजे तक मैंने 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की है। और मेरा आज मैं दोपहर में बच्ची को जब सुला रही थी तो थोड़ा सा मैं भी आज सो ली थी, क्योंकि 2 दिन से मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तबीयत मेरी सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा दोपहर में रिलैक्स की। इसके बाद मैं पढ़ाई करना शुरू की थी। तो अभी मैं दोपहर में थोड़ा सा सो ली हूँ, तो रात में भी मैं 11 से 11:30 बजे तक जग के पढ़ाई करूँगी। बच्ची को कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी सुला लूँ। तो आज का मेरा रूटीन यही रहा है। और एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करनी थी कि जो लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि BPSC TRE 3.0 में जो लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमारे पास तो केवल 1 मंथ का टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि जो BPSC TR 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है उसमें सुनने में आ रहा है कि उसमें निगेटिव मार्किंग भी शुरू हो जाएगी। तो अपना जो 100% है अभी BPSC TRE 3.0 में आप पूरा 100% अपना दीजिएगा। होना ना होना वो तो अलग बात है, लेकिन अपना यहाँ पे पूरी कोशिश करिएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से कोशिश करते हैं तो ज़रूर जॉब मिलेगी। और अपना जितना भी टाइम मिलता है उतना टाइम दीजिए जितना हो सके। और BPSC 4 को अभी बिल्कुल ही भी टारगेट ना करिएगा, क्योंकि BPSC अगर 3 में आप हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आगे कंपटीशन मतलब क्या सिस्टम चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अभी मैं आज के ब्लॉग में इतना ही करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।